नहीं नहीं, अपोजिशन यूनिटी कोई खत्म नहीं हुई है। पिछली बार भी ये कहा था अप्रैल में जब हुआ था सत्र विशेष कि 50% अगर आप करने को तैयार हैं तो हम साथ दे देते हैं, लेकिन सरकार की 50% करने की मंशा है ही नहीं, ये तो सबको पता है। इसीलिए कांग्रेस ने जो आज कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर सरकार लिखकर भी दे दे तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि सरकार के लिखे हुए का भरोसा क्या है। ये वो सरकार है जो कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। अगर 50% करने की मंशा होती तो संसद के पिछले सत्र में ही सरकार इसको कर सकती थी, इसलिए सरकार की बात पर कोई भरोसा किया नहीं जा सकता। रह गई बात सुप्रिया सुले की, तो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, उन्होंने वही कहा है जो पिछले सत्र में कांग्रेस ने कहा था कि अगर 50% करने को तैयार हैं तो हम साथ हैं। लेकिन क्या सरकार 50% करने को तैयार है? सरकार 50% करने को तैयार नहीं है, करने को तैयार हो भी नहीं सकती, क्योंकि अभी उसके जो सहयोगी दल हैं क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार हो भी जाए तो सरकार ये जानती है कि किसी भी हालत में ये जो विधेयक है, जो परिसीमन की मंशा के वजह से लाया जा रहा है, इसको संसद के दोनों सदनों में पारित नहीं कराया जा सकता। अगर खींचतान कर लोकसभा में सरकार 2/3 बहुमत हासिल कर भी ले तो भी राज्यसभा में 2/3 बहुमत हासिल हो ही नहीं सकता। आपको जो गणित है वो आपको मालूम है कि जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा दोनों सदनों में, तब तक विधेयक पारित नहीं होगा। अप्रैल में जब ये विधेयक पारित कराने के लिए सत्र हुआ था तो लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े थे और विरोध में पड़े थे 230। तो सामान्य बहुमत तो मिला, लेकिन 2/3 के आंकड़े से 54 वोट कम थे, 54 वोट। अब आज स्थिति ये है कि एनडीए के पास लोकसभा में जो बहुमत है वो 292 सांसदों का है और 2/3 बहुमत होता है 363 का, 363 का। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 बागी सांसद आ गए और कुछ दूसरे सांसदों के समर्थन से जो आंकड़ा है वो एनडीए का इस वक्त करीब 314, 15, 16 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन अभी भी 40 से 45 सांसदों की कमी है। अगर डीएमके के जो 22 सांसद हैं जिन पर ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका साथ दे दें और 8 सांसद दूसरे हैं वो भी परिसीमन के विधेयक को समर्थन दे दें सुप्रिया सुले की एनसीपी के, तो भी संख्या 348 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। 15 सांसदों की फिर भी कमी रहेगी। अब ये जो कर रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस के 4 सदस्य हैं तो उन पर ये थोड़ा वर्क कर रहे हैं, बीजू जनता दल पर कर रहे हैं लेकिन उनका लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, बीआरएस पे कर रहे हैं, उनका भी लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। तो लोकसभा की स्थिति ये है, 7 निर्दलीय सांसद हैं तकनीकी तौर पर लोकसभा में, तकनीकी तौर पर। इनमें से एक तो जो सांगली के विशाल पाटिल हैं, उनका तो कांग्रेस को खुला समर्थन है। तो अगर ये 20 जो 10 सांसद हैं वो भी एनडीए के साथ चले जाए तो भी 5 सांसदों का घाटा रहने वाला है, इसलिए लोकसभा में तो विधेयक पारित होना मुश्किल है, असंभव है। और जब तक लोकसभा में पारित नहीं होता तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत अगर जुटा भी लें तो सरकार इस विधेयक को पारित नहीं करा सकती है। तो इसलिए हताशा में बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संसद का ये जो 20 जुलाई से सत्र शुरू होने वाला है, इसमें परिसीमन का जो विधेयक है वो किसी भी हालत में पारित नहीं होगा।